तो ये देखिए दोस्तों, आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको विधि सिखाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। वो हम सिखाएंगे अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, इस टाइप से अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और उसकी भुजा दे रखी है, यानी कि ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, और ये हमारी 5 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है। तो ये हमारा त्रिभुज जो है वो है ABC, हमने इसको मान लिया। तो हमें इस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो निकालेंगे हम हीरोइन सूत्र से। कौन से सूत्र से? हीरोइन सूत्र से। तो हीरोइन सूत्र आपको पता होना चाहिए। हीरोइन सूत्र क्या होता है? हीरोइन का सूत्र, ठीक है दोस्तों, हीरोइन का सूत्र जो होता है वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये क्लास 9th में इसका प्रयोग किया जाता है और अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। तो हीरोइन का सूत्र हमारा जो होता है वो होता है त्रिभुज, हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का हम यहाँ लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट, ये होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारा क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। हीरोइन का सूत्र भी कहा जाता है इसे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे पास ये तो है, अब इसमें S क्या है, A क्या है, B क्या है और हमारा यहाँ पे C क्या है। S हमारा यहाँ पे अर्ध परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। तो S को हम कहते हैं अर्ध परिमाप। तो इसको हम यहाँ पे S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो निकलती है A प्लस B प्लस C अपॉन 2 से। S का जो मान है यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे ABC हमारे कौन से मान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो A का मान हमारे पास यहाँ पे 3 है, ये वाला। B का मान हमारा यहाँ पे 4 है और C का मान हमारा यहाँ पे 5 है। ठीक है दोस्तों, अब ये ABC के मान यहाँ पे लगाएंगे और फिर हम S का मान ज्ञात यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम S की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पास जो फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C अपॉन 2 है। तो A की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 हो गई, B की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 हो गई और C की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 हो गई। अपॉन में कितना यहाँ पे 2 आ गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, 3 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। तो 12 बटे कितना, 2 आ गया, 2 छंग 12, यानी कि S का मान जो हमारे पास आ गया वो 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि S का मान जो है हमारे पास कितना है, यहाँ पे 6 आ गया। अब हमारे पास सारे मान पता है, हमें ABC के मान भी पता है, ABC के मान पता है, S का मान भी पता है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र में लगा देंगे ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों कैसे लगाते हैं, सूत्र मैंने आपके सामने लिखा ही था, मैं एक बार और लिख देता हूँ। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो इसको हमने लगाया यहाँ पर। S की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ये अभी हमने ज्ञात करी है, 6 है। S का मान यहाँ पे 6 है। A का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। S का मान 6 है, B का मान यहाँ पे हमारा 4 है, तो ये 4 लगा देंगे। S का मान हमारा यहाँ पे कितना है, 6 है, और C का मान हमारे यहाँ पे 5 है। तो इसके साथ साथ ये भी देखेगा, 6 बचेगा, 6 में से 6 ये जाएंगे हमारे, तो 3 बचेंगे। यहाँ पे 6 में से ये गया 2 बचेगा, यहाँ पे 6 में से गया तो 1 बचेगा। तो देखिए हमारे पास इस 6 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 3, ये हमारा 3 और ये 2 है। वर्गमूल से आपको पता है कि जोड़े वाली संख्या बाहर आती है, ये भी हमारा जोड़ा बन गया, तो 3 बाहर आ गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये बचा हमारे पास 3 दूनी 6, यानी कि हम इसको लिखेंगे, क्षेत्रफल है तो इसको हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, इसका, इस क्षेत्रफल का हमने इसको ज्ञात किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम से हम क्या करेंगे, एक सवाल और कराते हैं आपको, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह वो समझ में आ जाए। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज ABC दे रखा है। अब वो कहेगा कि यहाँ पे हीरोइन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा डायरेक्ट कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको भुजा दे रखी हो तो समझ लीजिए डायरेक्ट हमारा जो पॉइंट है सीधे माइंड पे टच करेगा। वो कहेगा साहब हमें भुजा दे रखी है, तो हमारा जो सूत्र लगेगा वो हीरोइन का सूत्र लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जब भी कभी इस टाइप की भुजा दे रखी हो तो हीरोइन का सूत्र का आपको प्रयोग करना है। तो ABC हमारे पास वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, B की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और C की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर है। तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अर्ध परिमाप अभी हमने ज्ञात किया था, s का मान ज्ञात करना है, इसको हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। यहाँ से हमने इसको ज्ञात करना है, तो s बराबर हमारे ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। तो a का मान हमारे पास कितना है 5 है, b का मान हमारे पास 7 है, c का मान कितना है 8 है, अपॉन में कितना 2 है। तो s बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 5 12 20 हो गया, बटे में कितना 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 10। तो s का मान हमारे पास यानी कि अर्ध परिमाप जो है वो कितना आ गया हमारे पास 10, इसका वो आ गया अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम इसका ज्ञात करेंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है इसका, अंडर रूट में ये होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो देखिए बस आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। s की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है 10 है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हमने यहाँ पे लगा देंगे तो 10 माइनस के कितना 5। s की वैल्यू यहाँ पे 10 है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 7 है, s की वैल्यू 10 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, इस टाइप से लगाएंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे। तो s की वैल्यू 10 हो गई, इसमें से गया 5 बचा, इसमें से गया ये 3 बचेगा, इसमें से जाएंगे तो ये 2 बचेगा। तो देखते हैं क्या चीज़ बाहर आती है। इस 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 यानी कि 5 दूनी 10, ये वाला 5 पहले सही है, ये वाला 3 पहले सही है, ये वाला 2 पहले सही है। तो बस इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से जोड़े वाली संख्या बाहर आती है, देखिए ये जोड़ा यानी बन गया 5 और 5। तो हम इसको क्या करेंगे, आप चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं इसे, मैंने 2 गुणा 2 एक साथ लिख दिया और 3 मैंने अलग लिख लिया। अब देखिए ये जोड़ा बन गया तो ये 5 बाहर आ गया, ये जोड़ा बन गया तो ये 2 बाहर आ गया। अब इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हमने रूट में ही लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10√3 वर्ग सेंटीमीटर इतना भी लिख सकते हैं। या फिर आपका सवाल में कह देगा √3 का मान लगाइए, तो √3 का मान 1.732 होता है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32, यहाँ पे इसका मात्रक लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा जो सवाल कराया गया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।